नमस्कार किसान मित्रों आज हम बात करेंगे ब्रोकली के बारे में, जिसे हरी गोभी के नाम से जाना जाता है। किसान मित्रों ब्रोकली, यदि आप ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि किस कंपनी की कौन सी वैरायटी कब और किस मौसम में लगाई जाती है, कब इसकी बुवाई की जाती है और इसकी बीज दर कितनी है, इसका उत्पादन क्या होता है किसान मित्रों। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कब लगाएं तो अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, कम से कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान मित्रों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्लास सीड की फंटेसी वैरायटी है। और यदि आप ब्रोकली की बुआई करना चाहते हैं तो क्लाउड सीड प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी की फंटेसी वैरायटी का चयन कर सकते हैं किसान मित्रों। इसके फूल का साइज़ बहुत ही अच्छा होता है और इसकी बुआई आप 1 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। इसके फल का साइज़ किसान मित्रों लगभग 500 से 600 ग्राम का होता है। और इसकी नर्सरी के बाद जब पौधरोपण होता है तो इसकी तैयारी किसान मित्रों लगभग 60 से 65 दिनों में हो जाती है और 60 से 65 दिनों में आप इसे मार्केट में ला सकते हैं। और इसकी जो नर्सरी होती है किसान मित्रों 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य इसमें, जैसे किसान मित्रों कि इसकी जर्मिनेशन कितना है, इसकी प्योरिटी कितनी है और इसमें मॉइस्चर कितना होता है। किसान मित्रों इसका जर्मिनेशन लगभग मान के चलिए 70% और इसकी जो प्योरिटी होती है वो 95%। जर्मिनेशन 70% लिखा ज़रूर होता है किसान मित्रों, लेकिन इसका जर्मिनेशन लगभग 90 से 95% के बीच में होता है। ये बात अलग की है कि जमाव के बाद पौधे इसके सड़न गलन की वजह से सूख जाते हैं। इसका जो सबसे ख़ास बात होती है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है और इसका 1 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच बुआई कर सकते हैं। 1 सितंबर से और 15 दिसंबर के बीच यदि बुआई करते हैं तो इसकी तैयारी सर्दी में होगी और सर्दी में मान के चलिए कि लगभग ना के बराबर बीमारियां लगती हैं, तो आप कम से कम लागत लगा करके और अच्छे से अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको क्लाउड सीड की मार्केट में नहीं मिल पाती है तो आप टोकटा सीड की जो सिमरन वैरायटी आती है, सिमरन वैरायटी का बुआई कर सकते हैं किसान मित्रों। यदि आपको क्लाउड सीड की नहीं मिल पाती है तो या बहुत ही अच्छी, इसका जमाव बहुत अच्छा होता है किसान मित्रों। और इसका जो पैकेट होता है किसान मित्रों 10 ग्राम का आता है और जर्मिनेशन वैसे तो पैकेट पर 70% लिखा होता है, लेकिन किसान मित्रों इसका जमाव लगभग मान के चलिए 90 से 95% बड़े आराम से हो जाता है। किसान मित्रों टोकिटा सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सिमरन वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं और इसके फल का जो साइज़ होता है किसान मित्रों लगभग 300 से 450 ग्राम के बीच का होता है और इसकी नर्सरी 25 से 30 दिनों में तैयार होती है। और इसका जो टाइम होता है वो लगभग 60 से 65 दिनों में ये पूरी तरह से मार्केट में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। कहने का मतलब ये है किसान मित्रों कि आप टोक्टा सीड की सिमरन वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके फल बहुत हरे भरे, इसके नर्सरी जो है 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाएगी। लगभग 1-2 दिन लेट लपेट हो सकता है किसान मित्रों। उसके बाद में नर्सरी के बाद आप देखते हैं कि इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग अर्थात लगाने के लगभग ये 60 से 65 दिनों में मार्केट में ले जाने के लिए लगभग 300 से 450 ग्राम का फूल इसका हो जाता है और इसको आप 60 से 65 दिनों में मार्केट में ले जा सकते हैं किसान मित्रों। टोकिटा सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह एक जापानीज़ कंपनी है और इसका 10 ग्राम का पैकेट होता है। इसकी प्योरिटी लगभग 95% किसान मित्रों, जैसा कि पैकेट पर लिखा हुआ है। और इसकी बुवाई किसान मित्रों आप 1 सितंबर से लेकर और लास्ट दिसंबर अर्थात 30 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद बात करते हैं किसान मित्रों सकाटा कंपनी की जो साकी वैरायटी आती है, इसकी बुआई कब
बीज दर इसकी कितनी है और इसकी तैयारी कितने दिनों में होती है। किसान मित्रों, यदि आपको क्लाउज सीड की और टोयोटा सीड की हरी गोभी नहीं मिल पाती है, हरी ब्रोकली नहीं मिल पाती है, तो आप सकाटा सीड की हाइब्रिड जो साकी के नाम से ब्रोकली आती है, इसका चयन कर सकते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी जो बुआई की टाइमिंग है वो 15 सितंबर से लेकर और आप 30 जनवरी तक कर सकते हैं किसान मित्रों। किसान मित्रों, ये ठंडी के साथ साथ इसमें गर्मी सहन करने की भी काफ़ी क्षमता होती है। यदि आप 15 सितंबर में इसकी नर्सरी की बुआई करते हैं तो इसके फल का साइज लगभग 500 से 600 ग्राम का होता है। और यदि आप इसकी बुआई गर्मी के दिनों में अर्थात जनवरी में करते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, लगभग 300 से 450 ग्राम के बीच में निकलती है। इसका जो वज़न होता है किसान मित्रों, 15 ग्राम का पैकेट होता है और इसमें बीज गिनकर काउंट करके आते हैं। इसके एक पैकेट में 15 ग्राम के लगभग 2000 बीज आते हैं। सकाटा सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो साकी वैरायटी आती है, इसकी बुआई कर सकते हैं किसान मित्रों। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है किसान मित्रों कि ठंडी के साथ साथ आप गर्मी के दिनों में भी इसका उत्पादन ले सकते हैं किसान मित्रों। किसान मित्रों, इसकी बीज दर की मात्रा की बात करें तो लगभग मान के चलिए इसके बीज मोटे होते हैं, इस वजह से लगभग 130 से 140 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर की बुआई कर सकते हैं किसान मित्रों। और इसकी नर्सरी लगभग 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है, 25 से 30 दिनों में। और ट्रांसप्लांटिंग के बाद इसके पौधे जो इसका फूल तैयार होता है मार्केट में ले जाने के लिए, लगभग मान के चलिए कि 70 से 75 दिन, अर्थात टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लगती है किसान मित्रों, लेकिन इसके फूल का साइज़ बहुत ही अच्छा होता है। किसान मित्रों, यदि आप कम से कम लागत में और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रोकली हमेशा ठंडी के मौसम में तैयार होती है और जिससे इसमें किसी प्रकार के लगभग कीटों का प्रकोप ना के बराबर होता है, रोग बीमारी भी बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। टेम्परेचर इतना अच्छा होता है किसान मित्रों कि आप इसकी खेती सर्दी के दिनों में बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और ब्रोकली लगाकर आप सर्दी के दिनों में कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान मित्रों, यदि आप ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं तो आप क्लाउड सीड की ब्रोकली जो फैंटेसी आती है और टोयोटा सीड की जो सिमरन आती है, उसके बाद सकाटा सीड की साकी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और अच्छा लाभ उठा सकते हैं।